बनी संसद महाभारत, बनी संसद महाभारत, कबूतर नाचते रहे, भारत माँ हाँफती रही, वो हिस्से काटते रहे। वहाँ सरहद पर जवानों ने जिगर पर गोलियां खाई, इधर गीदड़ सियासत में वतन बांटते रहे। जय भारत दर्शकों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल भारती, आप देख रहे हैं जन की बात इकबाल भारती के साथ। आज मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट में हमारे देश में जाति भेद पर, नफरत की सियासत पर जो बवाल मचा है उसका असली कारण क्या है, ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे क्या होने वाला है और इससे बचने के लिए क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, इस पर हम रोशनी डालेंगे। इसके लिए 4 से 5 एपिसोड आएंगे। आप अंत तक जुड़े रहिए और एक बार नहीं 1000 बार अपने देश के खातिर शेयर करके लोगों तक इस बात को पहुंचाए और जो गलत हो रहा है उसे रोकने की कोशिश करें, क्योंकि गलत क्या है ये जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत को सही करने से फर्क पड़ता है। भारत के आज़ादी से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत का हिस्सा थे। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों की संख्या फिलवक्त करीब 70 करोड़ है। ये सब लोग मुस्लिम होने से पहले कोई हिंदू था, कोई दलित था, कोई ब्राह्मण था, कोई बौद्ध था, कोई ईसाई था। अब तो लोक संख्या बढ़ गई है, लेकिन उस वक्त जो भी जनसंख्या थी उनमें से करोड़ों लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया और मुस्लिम बन गए। अच्छा, इतनी बड़ी तादाद में लोग मुस्लिम क्यों हुए? इसके पीछे कई कारण हैं। इसका मुख्य कारण है कि लोगों ने सत्य को जान लिया था। सत्य ये है कि सनातन धर्म ही सत्य है, जिसे उर्दू में दीन क़य्यिम कहते हैं और अरबी में इस्लाम कहते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि उन्होंने सत्य को कैसे जान लिया? तो उत्तर है सनातन धर्म की किताबें, जिन्हें वेद, पुराण और उपनिषद कहते हैं। उन किताबों से उन्होंने जान लिया। साथ ही मुसलमानों के किरदार से, व्यवहार से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन हम आज वेदों और पुराणों, उपनिषदों की बात करते हैं कि वेदों, पुराणों, उपनिषदों में इस्लाम कनेक्शन क्या है। ये जानने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर वक्त आप वेदों, पुराणों में इस्लाम इतना ही गूगल पे सर्च करोगे तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। मैं यहाँ कुछ उदाहरण देता हूँ। सबसे बड़ा उदाहरण, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण में वेदों, पुराणों और संतों के बातों का निचोड़ दिया है। स्कंद 12 कांड 6 में संग्राम पुराण में वर्णन इस प्रकार है कि यहाँ न पक्षपात कुछ राखऊ, वेद पुराण संत मत भाकऊ। अर्थात मैंने यहाँ किसी प्रकार का पक्षपात ना करते हुए संतों, वेदों, पुराणों के मत और भविष्यवाणी को कहा है। सवंत विक्रम होऊ अनड़ा, महाकोक नस चतुर्पतड़ा। 7वीं विक्रमी सदी में चारों सूर्य के प्रकाश के साथ वो पैदा होगा। मतलब प्रेषित मोहम्मद की बात हो रही है। राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। अर्थात राज करने में जैसी भी परिस्थिति हो, वह मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेम से अपना मत सबको समझा सकेगा। सूरन चतुसूदर सतचारी, तिनको वंश अति भयो भारी। उसके साथ मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 प्रमुख सहयोगी होंगे, जिनके सहायता से उसके अनुयायियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। तब तब सुंदर मद्दी कोया, बिना मोहम्मद पार न होया। जब तक सुंदर वाणी कुरान धरती पर रहेगी, तब तक कुरान और मोहम्मद के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी।
देश अरब में भरकता सुहाई, सोथल भूमि सुनो खकराई। अर्थात देश अरब में एक सितारा चमकेगा और इस वजह से उस भूमि की शान इतनी बढ़ेगी कि हर कोई उस पर रश्क करेगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा। तब से मानहु जंतु भिकारी, समर्थ नाम यही व्रतधारी। इंसान, भिकारी, कीड़े मकोड़े और जानवर इस व्रतधारी का मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते ही ईश्वर के भक्त हो जाएंगे। हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत्य सच होई। अर्थात फिर इसके जैसा मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई पैदा नहीं होगा। तुलसीदास कहते हैं कि उनका वचन सत्य और सच सिद्ध होगा। ये तो सिर्फ झांकी है, आप गूगल पे सर्च करो, हो सकता है आपके दिलों से नफरत खत्म हो जाए और आपको सही दिशा और सही मार्ग मिल जाए। अब जो मैंने सुनाया उसमें एक विशेष बात आपको बताऊं कि ये लिखा है तुलसीदास जी ने, जो एक ब्राह्मण है। इसका भावानुवाद किया है पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने, वो भी एक ब्राह्मण है। और इस किताब को जिसने लिखा है वो डॉक्टर A.M. श्रीवास्तव है, जो भी एक ब्राह्मण है। इनमें से कोई मुसलमान नहीं है। ईश्वर सभी कहते हैं लेकिन मानते नहीं है। ईश्वर का मतलब एकेश्वर, मतलब एक ईश्वर। जितने भी इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, जमीन, चांद, सूरज इत्यादि निर्माण करने वाला एक ही ईश्वर है। वो कौन है, कैसा है, इसकी डेफिनेशन सभी ईश्वरीय अवतरित किताबें और सहीफों में दी है, वेदों में भी है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते ना किंचन, एकम एवं अद्वितीयम। अर्थात ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, जर्रा बराबर भी नहीं है, और वो ऐसा है किसी अन्य के बिना। मतलब ना उसको किसी ने पैदा किया है, ना वो किसी से पैदा हुआ है। आगे लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। अब आप लोगों को अध्ययन करना है, जांच करना है, सही गलत तक पहुंचना है। आजकल अजान का मुद्दा बहुत गर्म है। वेदों पुराणों में भी अजान की बात कही गई है, जिससे ये साबित होगा कि अजान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। इस विषय पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। आप जानकर हैरान हो जाओगे। सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को तमाम भारतीयों को जिम्मेदारी से पहुंचाओ। साथ ही अपनी कीमती राय ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत।